गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की मॉर्निंग कुछ ज्यादा जल्दी हो रखी है, पीछे आप अंधेरा देख रहे होंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और सुबह की शुरुआत विद गर्म पानी, बिकॉज मौसम बहुत चेंज हो रहा है। तो हम तो रोज सुबह सुबह गर्म पानी पी के अपना गला ठीक करते हैं। एंड आज की सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों हो रही है, बिकॉज श्राद्ध चल रहे हैं। एंड आज है पिताजी का श्राद्ध, मीन्स मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध है। तो सफाई तो मैं रात को ही करके सोई थी पूरी किचन की, पर काम करने से पहले एक बार और अच्छे से सफाई कर लेते हैं, देन अपने मेन काम पे लगते हैं। नहाना, खाना बनाना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। और उनके जागने से पहले उन दोनों में से कोई एक भी जाग गया तो बस वो काम ऐसे के ऐसा ही रह जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम तो लगते हैं काम पे। भाई इस एसी की सर्विस लास्ट 2 महीने में 2 बार हो चुकी है, ठीक है। जैसे ही वो लोग आते हैं उनके आगे बिल्कुल ठीक रहता है ये, और उनके जाते फिर से टप 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 टप। पता नहीं क्या गड़बड़ चल रही है इसके अंदर। सर कुछ करें इसका। क्या करना है बता। मुझे क्या पता क्या करना है इसका। कभी राइट साइड से पानी टपकता है, कभी लेफ्ट साइड से। हम तो इस बाल्टी को सरकाते सरकाते थक ली, कभी इधर से कभी इधर। और ये बात तो है कि एक जगह से पानी नहीं टपकता। हाँ, कदे बीच में कदे ही आते कदे ही आते। भाई वारण्या की फ्रेंड्स सुबह सुबह आ चुकी हैं खाना खाने। वारण्या उनका खाना तो डाल दे, वो अपना खाना ढूंढने आई है। चलो चलो चलो। 2000 years later. भाई जितनी देर में हम चिड़िया का खाना लेने गए, इतनी देर में तो यहाँ पे बारिश भी हो गई और धूप भी आ गई वापस। यही हो रहा है। वो रही वारण्या, वो रही बर्ड तेरा वेट कर रही है। वो वारण्या वहां नहीं, वो भाग जाएगी। क्या उसके मुंह में खाना खिला के आएगी? वारण्या नो छप छप, लेट्स गो। देख कितने सारे स्नेल्स है, देख देख। आजा तेरे को हाउ दिखाऊं, इधर आजा तेरे को हाउ दिखाऊं। देख देख देख, वो रहा हाउ, देख। आजा ले, हाउ इसे खा जा। हाउ इसको खा, ये अकेले बड़े गार्डन में घूमती है। खा जा हाउ इसे। भाई इसको ऐसे डराना पड़ता है, नहीं तो ना ये गेट खोल के खुद ही घूमती रहती है। खा जाएगा ना। अच्छा, बर्ड ने कैसे खाना खाया? वारण्या कैसे खाना खाती है? वारण्या ऐसे तो नहीं खाती, वो तो रो पीट के खाती है। वारण्या कैसे रोती है? ऐसे तो नहीं रोती, भैगड़ा फाड़ के रोती है कि पड़ोसी भी डर जाते हैं कि आज वारण्या क्यों रो रही है। कितना कमीना बच्चा है मेरा। अच्छे से अच्छे से। अच्छा सिट करके करेगी भाई, खड़े खड़े थक गई वो। अरे मम्मा का हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है ना, तो वारण्या हेल्प कर रही है मालिश करने में। और मेरा बच्चा, आप बेटा फाड़ने नहीं है। वारण्या वेट। हाँ भाई, जैसे ही मैं ये बॉटल लेके आई ना, मैंने सोचा मैं थोड़ा ऑयलिंग कर लेती हूँ। मैडम तभी की तभी कि मम्मा मैं ऐसे बोलो, मम्मा मैं हेल्प करूंगी। भाई मैंने ना कैमरा हटा दिया तो कह रही मम्मा वो कि आउच कि कैमरा ऑन कर तभी काम करूंगी। आजकल के बच्चे कितने तेज हैं, बिना कैमरे के तो काम ही नहीं करते हैं। अरे मेरा बीता, कितनी प्यारी बेबी है मेरी, है ना? है ना? भाई मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए किचन में गई थी और ये गायब अपना फेवरेट काम करने में। ये क्या हो रहा है वारण्या यहाँ पे? What you doing? What you doing? Don't do that. Stop wasting water. No. Hey, ये कहाँ से उतारी? ये मैं ऊपर रखती हूँ। No, no. बहुत wash your hands.
भाई इस लड़की को पता नहीं पानी से क्या प्रेम है। जैसे ही मैं इधर उधर वैसे ही वारन्या वॉशरूम में हैंड वॉश करने के लिए, पता नहीं क्या पूरे दिन ही हाथ धुलती रहती है, मेरे हाथ और गंदे कराती है। वारन्या लेट्स गो। देख, इसलिए तेरे कपड़े 1000 बार चेंज होते हैं दिन में, 1000 बार। वेट भाई, शाम होते होते ये हालत हो जाती है हमारे घर की। खेलना वेलना उसको किसी चीज से नहीं है। यहाँ पे जैसे ABCD से 2 मिनट खेल ली, सारे टॉयज, बॉल, सारा खिलौना फैलाना है मैडम को। बड़ी मुश्किलों से दोनों को सुलाया है कि भैया प्लीज मुझे बख्श दो, मैं भी शांति ले लूं, सो जाओ तुम दोनों। और प्रशांत जी आ चुके हैं, मैं तो अब उनके हवाले करूंगी दोनों को। बाथरूम इतना गिल्ला क्यों रखा है? आपको पता नहीं है क्या आपकी औलाद क्या करती है, उसे पानी से कितना प्रेम है। सर जी मेरी तो है थेरेपी, ठीक है, हम तो निकलेंगे थोड़ी देर में तैयार होके। आप जानो, आपके दोनों बच्चे जाने, हम चले। छो मत हो तू, ज्यादा इतना गुस्सा मत कर। तू पहले मेरे लिए चाय बना दे, फिर मैं तेरे को थेरेपी भी छोड़ आऊंगा बस। ओके डन। भाई इनके पास ना कोई टाइम नहीं है। इनकी आंखें बिल्कुल, एक आंख में पता नहीं क्या एलर्जी होती है, पूरी रेड होगी। देख फिर से होगी। नहीं वो तो बहुत जबरदस्त होती है, लाइक एक ऐसा लगता है एक छोटा सा पार्ट, लाइक व्हाइट वाला पार्ट इसे उभर ही आया और रेड, बिल्कुल रेड। वो एलर्जी नहीं है, वो ना आपको चेक करवानी पड़ेगी प्रॉपर। वो मैं ऐसे रगड़ लूं जैसे अब भी हो रही, मेरे खुजली मच रही है, लग रहा है। मैं कहना नहीं मानेंगे, कहना नहीं मानेंगे। अब पता जाऊंगा मैं डॉक्टर, 2 बार तो दिखा ली, डॉक्टर कह रहा है कुछ ना तो सही है। अब बता क्या दिखाऊं मैं? आई वाले के मत जाओ, एलर्जी वाले के जाओ। एलर्जी वाले की जाऊंगा। अब देख खुजली मच रही है, अभी लाल हो जाएगी आँख पूरी। पर ऐसा जैसे कोई एक पार्ट ही उभर ही आता है बाहर। खुजली करने दो, जब खुजली करूँ। चलो भाई मैं तो चाय बनाने जाती हूँ, ठीक है। हेक्टिक डे होगा भैया। रेस्ट करो आप, थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि उस मेरे जाने के बाद आपको 2 तूफान संभालने हैं थोड़ी देर के लिए। आपको रेस्ट की जरूरत है भाई। आज हेडेक हो रहा है, थोड़ी सी एलर्जी भी हो रही है आंख में, ऐसे अभी बताया कोमल को मैंने। और हेडेक इसलिए हो रहा है कि पूछो मत, अगर मैंने कोमल बताया ना वैसे वो गुस्सा हो रही है। आज हो गया भारी नुकसान। अब ये लग रहा है उसको बताऊं या ना बताऊं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो क्या नुकसान हो गया मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरा फ़ोन आना, ये पहले एक बार एक्सीडेंट हुआ था तो गिर गया था, बट स्क्रीन चल रही थी अंदर की। चाबी निकालने लगा बंद करने के लिए गाड़ी, तो मोबाइल फिर गिर गया। अब मेरी स्क्रीन गई, ये पूरी स्क्रीन गई। अब ये बदलवानी पड़ेगी पूरी, पता नहीं कितने की आती है। अब मैं कोमल को बताऊंगा, वो फिर गुस्सा हो जाएगी। एक काम करते हैं, वो किचन में चाय बना रही है, मैं फ़ोन लेके चलता हूँ और उसको बोलता हूँ कि है ना मैंने इसमें बहुत अच्छा वॉलपेपर लगाया है, अंदर वाली जो स्क्रीन है उसमें एक बार खोल के देख, और फिर उसका कैप्चर करते हैं रिएक्शन क्या कहती है। भाई मेरे पीछे वारन्या ऐसे ही करती है, इतना ही आतंक मचाती है, पूरा कर दिया। अब इसको संभालना पड़ेगा। कोमल ही देखिएगी, आज मेरे तो हेडेक हो रहा है फ़ोन की वजह से। चलो उसके पास चलते हैं अभी। कोमल, मैंने आज है ना एक बेबी की फ़ोटो क्रॉप करके मस्त एक वॉलपेपर बनवाया है। तू भी कहेगी वाह भाई वाह। पर आज तो आप वहाँ गए थे मीटिंग के लिए। हाँ वहीं पे उसने बना के मेरे को दे दिया था, उस भेज दिया था। देखना चाहेगी? अंदर वाली स्क्रीन पे है। ये झपझप क्यों कर रही है? अरे वो आएगी एकदम। ये क्या? ये जादू है, जादू। अभी आएगी एकदम में, आएगी वो अभी। भारी नुकसान हो गया, भारी। अरे मैंने सोचा कि आईफोन 17 आ गया है, वो ले लेंगे कोमल से। वो तो एक सेकंड में, तू बाद में है। हो गया तो हो गया, क्या कर रहा है? वो फोन बोला कि जबरदस्ती मैं पॉकेट से गिरूंगा नीचे, तो वो गिर गया। फोन बोला कि प्रशांत जी आपको मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं खुद ही सुसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि 90% तो ये पहले ही खत्म हो चुका था। जो 10% थोड़ी बहुत स्क्रीन दिख जाती थी ऐसे ऐसे, वो चली गई। हाँ वो अपने आप चली गई। मेरे फोन, मेरा गिरा नहीं मेरे हाथ से बिल्कुल भी। मैं कुछ कहना नहीं चाहती, चलो मैं दिखाई देती हूँ। ये दिख रहा है आप लोगों को? अगर दिख रहा हो साफ। दिखा दिया था मैंने ये वाला जैन में, आई थिंक राइट। जैन में खुद का एक्सीडेंट तो करवाया, साथ में स्कूटी तुड़वाई, पूरा का पूरा फोन तुड़वाया। अगर इसका कवर हटाऊंगी तो हालत और खराब है। उसके बाद ये बेचारा फिर भी जिंदा रहा थोड़ा बहुत साथ देने के लिए।
हर हफ्ते 2 या 3 बार गिराते रहते हैं इसको। 2 बार वारन्या ने भी गिराया था। वारन्या बड़े संभाल के चलती है, पता है चीजों। एक बार गिरा था उसने मेरा फोन, ठीक है। और ये भी नहीं खाली अपना फोन ही, अब तो मेरे फोन पे भी आ गए गिराने में। सुबह सुबह गिराया था तो मैं तू मांग रही थी नींद में, तू नींद में मांग रही थी फोन दे दे मेरा। मैं क्या कोई बात नहीं, मैंने है ना वो आईफोन 17 देखा नया, तो मैंने सोचा ले लेता हूँ नया। वो नहीं लोगे आप, कभी कुछ नहीं लोगे अपने लिए। मैं आईफोन 17 का वैसे भी मतलब आईफोन का मैं फोन नहीं है, मेरे को एंड्रॉइड पसंद है। आप ना टॉपिक मत बदलो। देख मैं रो रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे, लाल हो गई रो के मेरे फोन के चक्कर में। बता अब क्या करूं। ना फोन से तो कोई प्रेम नहीं था इनको अपने फोन से, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है उस फोन की बेचारे की। अब वो स्क्रीन कितने में डलेगी पता नहीं, बड़े डलेगी देखता हूँ 12-13 हजार 14,000-15,000 आई डोंट नो, चेक करेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक ना सैमसंग का दूसरा मॉडल ले लूं, इतने में तो इनको भाई वो दिलाते हैं, वो पुराने टाइम में नहीं होता नोकिया का, नोकिया 3310 ठीक है। ये उसी के लायक है, ये नॉर्मल फोनों के लायक नहीं। चलते फिरते मारते रहते हैं, गिरते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, और अब तो खुद को नहीं दूसरों को भी टक्कर मारते हैं। सुबह सुबह मेरे पैर पे टक्कर मारी, मेरी उंगली टूट गई। काम करो, नुकसान तो हो गया है ना। आप मेरा फोन ले लो, मैं आईफोन 17 ले लूंगी। मुझे नहीं चाहिए। इतना अच्छा ऑप्शन दिया मैंने। मैं स्क्रीन ठीक करा दूंगा भाई पता है जब शादी हुई ना, मेरे पास आईफोन कौन सा था? 5, वो छोटू सा था। आपके पास कौन सा था? आईफोन 6 प्लस। इनके पास ऐसे बड़ा वाला आईफोन 6 प्लस था। जैसे ही शादी हुई मैंने नहीं लिया, इन्होंने मुझे अपना आईफोन 6 प्लस देने के लिए, तू इसे यूज कर ले। और ना फिर ना खुद बेचारे सैमसंग लवर हो गए। 8 साल हो गए तब से ये सिर्फ सैमसंग सीरीज चला रहे हैं। उसके बाद कभी भी फोन आज भी है मेरे पास। नहीं उसकी बैटरी खराब हो ली। नहीं अब भी चलता है, देख ले। अच्छा ये वाला इसने मेरे को बोला, मेरे को तो है ना बड़ी स्क्रीन का फोन चाहिए। मैंने कहा तू सैमसंग ले ले। कह रही मुझे क्या करना आईफोन का है, मैं तो सैमसंग ले लूंगी। मैं लेके आया, 1-2 दिन यूज किया, कहती मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आईफोन ही चाहिए। तो इन्होंने मैंने लिया और अपना आईफोन 6 प्लस इसको दिया। तब से मैं आईफोन फोन जब लिया उसके बाद से मैंने कसम उठा ली कभी भी आईफोन नहीं लूंगा अपने लिए। कोमल ले लेगी, मैं लेके नहीं आ रहा हूँ। तो तब से ये सैमसंग यूजर बन चुके हैं। इन बातों को 8 साल हो चुके हैं और मैं तब से आईफोन सीरीज पे हूँ। जब आप मेरे को देखने आए थे ना, तो एलविश की नजर कोई मतलब नहीं उसे कि भाई कौन लड़का है, क्या है, कौन देखने आ रहा है मेरी बहन को, नहीं। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पे थी कि जो वो आए थे ना उनके पास आईफोन 6 था। मम्मी मुझे भी चाहिए। जो आईफोन 5 था वो एली के पास है ना, पहले थे नहीं तो दिया था। नहीं मैंने नया खरीदा था उसके पास। उसको ये बोला था कि अगर उसकी परसेंटेज 12th में अच्छी आई तब उसको आईफोन मिलेगा। जब उसकी अच्छी परसेंटेज आई थी अब 90, फिर उसको आईफोन 6 मिला था ना, क्या मिला था? 6 प्लस। हाँ आपका वाला मिला था, सेम लिया था उसने। क्या करें, जब लिए दोनों बहन भाई ऐसे हैं। ये मेरे फोन की नजर पे थी स्टार्टिंग से ही, जब लिया ऐसे ही हम ऐसे। भाई चीजें हैं तो टूटेंगी भी और नई भी आएंगी, वो अलग बात है। हमारे प्रशांत जी के साथ ऐसे केसेस होते रहते हैं, एक्चुअली बहुत ज्यादा होते हैं। पता नहीं उनकी ही चीजें ज्यादा क्यों टूटती हैं, बट चलो कोई नहीं, चीजें तो नई भी आ जाएंगी। वो ठीक रहने चाहिए हैं, क्योंकि जान में उनका एक्सीडेंट हुआ था एंड फुल स्कूटी आधी साइड से खराब हो गई थी। फोन तब से ज्यादा खराब हो गया था वो, लाइक पूरा का पूरा ऐसे स्क्रैच टूट गया था। कुछ चल रहा था थोड़ा पार्ट, हमें लगा कि हाँ काम चल जाएगा, क्या ठीक कराना अभी, बट अब की बार तो वो पूरा का पूरा खराब हो गया। कोई नहीं, उसकी स्क्रीन चेंज कराते हैं जल्दी से, बट उनको नया फोन नहीं दिलाएंगे क्योंकि मुझे पता है वो नहीं तो वारन्या, आजकल वारन्या भी इसी मोड पे है, क्योंकि वो फोन लेके चलती रहती है कि पापा फोन मम्मा फोन, और उसके हाथ से फिसल के गिर जाता है। तो हम तो अब कोई फोन लेंगे नहीं 2-4 साल, तब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। एंड मैं निकलती हूँ अपनी थेरेपी के लिए। बाय बाय।